समय कंच गीता। कच्छ गीता में एक समय देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को परम शांति का अनुभव हुआ और सहज समाधि लग गई। समाधि से जागने पर उन्होंने आत्मा के सर्वव्यापक होने के विषय में निम्नोद्धृत विचारों युक्त एक गीता गाया। वह गीत वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को सुनाया। सारा विश्व इस प्रकार आत्मा से परिपूर्ण है जैसे कि महाप्रलय में जगत जल से पूर्ण होता है। इसलिए मैं किस वस्तु को त्यागूं और किसके प्राप्त करने की इच्छा करूं? क्या करूं क्या न करूं? कहाँ जाऊं? दुख भी आत्मा है, सुख भी आत्मा है, सब कुछ आत्ममय है। इसलिए किस बात की चिंता होनी चाहिए? देह के बाहर, देह के भीतर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सब दिशाओं में आत्मा ही आत्मा है। अनात्म वस्तु कोई भी नहीं है। आत्मा सब जगह स्थित है। आत्मा ही सब कुछ है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो मेरा आत्मा नहीं है। जो कुछ संसार में है वह मेरा ही एक रूप है। मैं सब जगह सारे ब्रह्मांड में समन्वय रूप से पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ, सर्वत्र पूर्ण रूप से स्थित हूँ, आनंद रूप हूँ। मेरे चारों ओर आनंद का समुद्र लहरें मार रहा है। ऐसा कहते कहते कच्छ को फिर समाधि लग गई और परम आनंद में लीन हो गई। अब आती है इसमें जनक के जीवन मुक्त होने की कथा। रामचंद्र जी को जीवन मुक्ति का उपदेश करते समय वशिष्ठ जी ने उनको राजा जनक के जीवन मुक्त होने की कथा सुनाई। वह इस प्रकार है। विदेहनगर के राजा जनक एक समय और अपने लीलोपवन में सैर कर रहे थे। एकाएक उनको कुछ अदृश्य सिद्धों का गाना सुनाई पड़ा। वह बड़े ध्यान से सुनने लगे। गाना क्या था? जनक के लिए चेतावनी और उद्बोधन था। उस गाने का सार यह था। जो मनुष्य यह जानकर भी कि संसार के जितने भोग्य पदार्थ हैं वे सब अंत में दुखदायी होते हैं, पदार्थों के पीछे दौड़ता है, वह मनुष्य नहीं है, गधा है। जो मनुष्य अपने हृदय के भीतर वर्तमान ईश्वर को छोड़कर दूसरे ब्राह्मण देवताओं की उपासना के चक्कर में पड़ते हैं और बाहर ईश्वर की तलाश करते हैं, वे ऐसे मूढ़ हैं जैसे कि वह मनुष्य जो हाथ में मौजूद मणि को फेंककर कांच के पीछे भागता है। हम लोग तो उस देव की उपासना करते हैं जो कि सब में है, जिसमें सब है, जिसके सब हैं, जिससे सब हैं, जो सब है, जो सत्य है और जो आत्मा का भी आत्मा है, जो सत्य है और असत्य, प्रकाश और अप्रकाश है, जो दृष्टा है और दृश्य से भी परे और इनके मध्य में है, वह आनंद रूप और स्पंदन रहित आत्मा है। इसमें कह रहे हैं हम लोग उस देव की उपासना करते हैं कि जिसमें कि सबसे जो है, जिसमें सब है, जिसके सब हैं, जिससे सब हैं, जो सब है, जो सत्य है और जो आत्मा का भी आत्मा है, जो सत और असत, प्रकाश और अप्रकाश, दृष्टा और दृश्य से भी परे और इनके मध्य में है, वह आनंद रूप और स्पंदन रहित आत्मा है। वहाँ पर स्थित होकर सब वासनाएं समूल नष्ट हो जाती है। इस गीत को सुनकर जनक को बहुत विषाद हुआ। उन्होंने विचार किया कि यह जन्म व्यर्थ ही जा रहा है। अभी तक उस परम पद की प्राप्ति नहीं हुई है जिसको प्राप्त कर लेने पर और कुछ प्राप्त कर लेने की वासना नहीं रहती। घर जाकर जनक एकांत स्थान में बैठकर इस प्रकार विचार करने लगे। यह प्रपंच रचना इंद्रजाल के समान है। यह न जाने मैं इसमें क्यों मोहित हो रहा हूँ। संसार के सारे पदार्थ जल की तरंगों के समान क्षणभंगुर हैं, फिर भी मैं उनको प्राप्त करने की वासना करता रहता हूँ। इससे अधिक मूर्खता और क्या हो सकती है। जिन वस्तुओं में सुख है वे सब दुखों से मिश्रित हैं, फिर भी मेरी उनमें आस्था है। जो बड़े बड़े महापुरुष और महाशक्तिशाली मनुष्य हो चुके हैं वे भी मौत के मुंह में चले गए, तब भी मैं जीने की इच्छा करता रहता हूँ। संसार के सब पदार्थ नाशवान हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको सत्य कहा जा सकता है। किस पदार्थ की आस्था की जाए। संसार के सब भोग विष रूप हैं, इनमें आस्था करना महामूर्खता है। जिन जिन पदार्थों की लोग वासना करते हैं उन सब का परिणाम मुझे दुख ही दिखाई देता है।
ऐसा कोई पदार्थ नजर नहीं आता जिसको प्राप्त कर लेने पर फिर किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा न रहे, अथवा जिसको प्राप्त करके पूर्ण सुख का अनुभव हो जाए। एक वस्तु को प्राप्त कर लेने पर दूसरी के प्राप्त कर लेने की वासना तुरंत ही हृदय में उदय हो जाती है, जाग जाती है। जो प्राप्त हो चुकी है उसको संतुष्टि से उपभोग नहीं कर पाते हैं। मन उससे विरक्त होकर दूसरे पदार्थ की ओर लग जाता है और समस्त जीवन इसी प्रकार की मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने में खत्म हो जाता है। जैसे पतंग दीपशिखा को सुख रूप जानकर उसकी ओर दौड़ता है और उसको छूते ही भस्म हो जाता है, यही हाल हम लोगों का है। भोगों को आनंद रूप जानकर हम उनका उपभोग करने में अपना सर्वस्व खत्म कर देते हैं। अंत में हाथ मल कर पछताते हैं और रोते हैं कि जीवन व्यर्थ ही बिता दिया। सब सत्ताओं के सर पर असत्ता नाचती है। सब सुंदर रम्य पदार्थों के भीतर कुरूपता और अरमणीयता छिपी हुई है। सभी सुखों का परिणाम दुख है। बतलाइए फिर कैसे किसी पदार्थ, किसी सौंदर्य अथवा किसी सुख की इच्छा की जाए। जितनी संपत्तियां हैं वे सब किसी न किसी रूप में आपत्तियां ही हैं। बहुत दिन तक अज्ञानी बना हुआ मैं इनके पीछे फिरता रहा। संसार के अनंत प्रकार के भोगों की वासनाओं के कारण बहुत से जन्म मरण सहे। अब यह नहीं होगा। अब मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ। अब मुझे समझ आ गया और अब मुझे मालूम हो गया कि मेरा दुश्मन जो मुझे संसार के भोगों की ओर ले जाया करता है मेरे ही भीतर मेरे मन के आकार में है। मैं अब उसी को पकड़ूंगा और पकड़कर ऐसा मारूंगा कि फिर वह सर न उठा पाएगा। मेरा मन रूपी मोती अभी तक बिंधा नहीं है। अब इसको मैं आत्मविचार रूपी बरमे से बींधूंगा। यह सोचकर राजा जनक ने अपने मन को संबोधन करके उसको समझाना आरंभ किया। चित्त से जनक ने पूछा, हे चित्त, तू बता, अब तक जिन जिन पदार्थों की प्राप्ति की तूने इच्छा की है उनसे कितने पदार्थ ऐसे हैं जिनको पाकर तुझे तृप्ति हुई हो? क्या तू समझता है कि भविष्य में भी तेरा वही हाल नहीं रहेगा जैसा कि भूतकाल में रहा है? इसलिए तू अच्छी तरह समझ ले कि तेरा भोगों के पीछे दौड़ना व्यर्थ है। इससे तुझे शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार चित्त को बार बार समझाने से जनक का चित्त शांत हुआ। भोगों की वासना मन से चली गई। आत्मा का प्रकाश होना आरंभ हुआ और धीरे धीरे शांति और आनंद का अनुभव दृढ़ होने लगा। इस प्रकार का अभ्यास बढ़ते बढ़ते और आत्मा का विचार करने से आत्मा में स्थित होते होते जनक ने जीवन मुक्ति की प्राप्ति की। उनको न तो किसी वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा रही और न त्याग करने की। किसी से न द्वेष रहा, न राग रहा, न राजपाट को बुरा समझकर उन्होंने उसको त्याग करने की इच्छा हुई और न उसको सुखों के भोग करने की वासना मन में रही। जिस स्थिति में वे थे उसके ही अनुसार वे अपने सारे कार्य करते रहे। मन की संकल्प वृत्ति का क्षीण हो जाने पर वे राज्य का सब कार्य यथोचित रूप से करते रहे और किसी कार्य के करने में भी उन्हें किसी प्रकार के हर्ष और विषाद का अनुभव नहीं हुआ। उनका जीवन यत्रवत्र हो गया और न उनको भूत का पश्चाताप हो रहा और न भविष्य की चिंता। केवल वर्तमान काल के यथायोग्य कार्यों का निरपेक्ष और निर्भाव से वे संपादन करते थे। किसी वस्तु के प्रति भी उनका संग नहीं था। ऐसे राजा जनक राजा होते हुए भी ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। अब आती है पुण्य और पावन की कथा। संसार के जितने संबंध है वे सब अस्थायी हैं, एक न एक दिन अवश्य ही टूटेंगे। जिनके साथ पूर्व कर्म और वासना अनुसार हमारा इस जन्म में संग हुआ है अवश्य ही उनसे वियोग होना है। यह बात जानते हुए भी जो मनुष्य किसी संबंधी की मृत्यु होने पर अथवा उससे किसी और कारण से वियोग हो जाने पर रोता है और शोक करता है वह मूर्ख है। प्रत्येक वाणी के अनंत जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों में उसका अनंत जीवों के साथ संबंध हुआ है और यथा समय सबसे वियोग हुआ है। जब तक जीव को निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं होगी तब तक यही दशा बार बार बराबर रहेगी। यह समझते हुए किसी प्राणी को किसी संबंधी से वियोग होने पर शोक नहीं करना चाहिए।
इस विषय पर वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को पुण्य और पावन का वृत्तांत सुनाया, जो इस प्रकार है कि जितने संबंध है सब अस्थायी हैं, एक न एक दिन अवश्य ही टूटेंगे। जिनके साथ पूर्व कर्म और वासनानुसार हमारा इस जन्म में संग हुआ है, अवश्य ही उनसे वियोग होना है। यह बात जानते हुए भी जो मनुष्य किसी संबंधी की मृत्यु होने पर अथवा उससे किसी और कारण से वियोग होने पर रोता और शोक करता है, वह मूर्ख है। प्रत्येक प्राणी के अनंत जन्म हो चुके हैं, उन जन्मों में उसका अनंत जीवों के साथ संबंध हुआ है और यथा समय सबसे वियोग हुआ है। जब तक जीव को निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक यही दृश्य बार बार चलता रहेगा, यही दशा बार बार रहेगी। यह समझते हुए किसी प्राणी को किसी संबंधी से वियोग होने पर शोक नहीं करना चाहिए। इस विषय पर वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को पुण्य और पावन का वृत्तांत सुनाया, जो इस प्रकार है। जम्बूद्वीप के किसी स्थान पर महेंद्र नाम का एक पर्वत है। वहाँ पर गंगा के तट पर दीर्घ तपस नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित वास करता था। उसके 2 बड़े योग्य और सुंदर पुत्र थे, जिनका नाम पुण्य और पावन था। पुण्य बड़ा और पावन छोटा था। दोनों ने अपने माता पिता की शिक्षा के अनुसार तप और ब्रह्म विचार करना आरंभ कर दिया। पुण्य तो थोड़े ही काल में ज्ञानवान हो गया और आत्मपद में स्थित रहने लगा। पावन को ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। इसी बीच उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके पिता का शरीर छूट गया। माता ने भी उसी समय अपना शरीर छोड़ दिया। पुण्य तो जीवन मुक्त हो चुका था। उसको अपने माता पिता के मरने का कोई शोक नहीं हुआ। उसने यथाविधि अपने माता पिता के मृतक देहों का संस्कार किया, फिर अपने यथोचित कार्य में लग गया। पावन को माता पिता के मरने का बहुत शोक हुआ और वह रात दिन उनको याद करके रोने लगा। पुण्य को उसकी दशा देखकर बहुत करुणा आई। एक दिन उसने पावन को बुलाकर इस प्रकार समझाया, भाई पावन, तुम किस लिए इतना शोक करते हो? पिता माता तो ज्ञानी थे, वे तो उस परम पद को प्राप्त हो गए हैं जो सब जीवों का ध्येय है। तुमसे उनको अवश्य ही जुदा होना था। यह संसार का अटल नियम है, जो कि तुम्हारे रोने धोने से नहीं बदल सकता। इस शरीर का संबंध जीव से तभी तक है जब तक वह उसकी वासनाओं की सिद्धि करता है। जब वह जीव के काम का नहीं रहता तो जीव उसको फटे पुराने वस्त्रों की तरह फेंक कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तेरे जीवन के दीर्घ इतिहास में केवल वे ही तेरे माता पिता नहीं थे। अनेक माता पिता और अनेक स्त्री पुत्रों से तेरा नाता जुड़ चुका है और उनसे बिछोह भी हो चुका है। उनको तू नहीं जानता क्योंकि तेरी ज्ञान दृष्टि संकुचित है। मैं तेरे पूर्व जन्मों को जानता हूँ। तू जब मृग योनि में था तो बहुत से मृग और मृगों के साथ तेरे संबंध थे, वो तेरे बंधु थे। उनको याद करके तू शोक क्यों नहीं करता? तू जब हंस योनि में था तो अपने हंस बंधुओं से वियोग का शोक क्यों नहीं करता? इसी प्रकार तू अनेक योनियों में गया है, तू उनका शोक क्यों नहीं करता? तुषार देश में तू राजपुत्र हुआ था, पुंड देश में तू वन का काक हुआ था। ये सब योनियां तुमको तुम्हारे कर्म और वासनाओं के कारण मिली। मैं आज भी जो तुम्हारा बंधु बना हूँ, अनेक योनियों में जीवन बिता चुका हूँ। त्रिगत देश में मेंढक, एक वन में छोटा सा पक्षी, विंध्याचल में चंडाल, बंग देश में वृक्ष, विंध्याचल में ऊँट, हिमालय में चातक, न जाने कितने जन्म ले चुका हूँ। अनेक रूप में मैंने जन्म लिया है। इन योनि में मैं तुम्हारा भाई हूँ। यह संबंध स्थायी नहीं है। इसलिए हे भाई, माता पिता का वियोग होने के कारण तुमको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। जब इस प्रकार पुण्य ने पावन को चेतावनी दी तो पावन को बोध हुआ। अपने भाई पुण्य की तरह वह भी जीवन मुक्त होकर जीवन बिताने लगा। अब आती है बलि की कथा। संसार के भोगों से चित्त को शांति नहीं मिलती। जिन भोगों को एक बार भोग लिया जाता है और यह भी अनुभव कर लिया जाता है कि तृप्ति और आनंद प्राप्ति की उनसे आशा की थी, वह उनके द्वारा नहीं मिली। मनुष्य फिर भी बार बार उन्हीं की इच्छा करता रहता है। इससे अधिक और क्या मूर्खता हो सकती है? यह विचार हृदय में आने पर राजा बलि को संसार से विरक्ति होकर और उस विरक्ति के कारण उनको आत्मपद की प्राप्ति हुई थी। बलि की इस कथा को सुनाते हैं। इस जगत के नीचे पाताल लोक है। वहाँ पर किसी समय विरोचन का पुत्र राजा बलि राज्य करता था। वह महाप्रतापी राजा था। उसने अपने बाहुबल से देवताओं और दानवों को परास्त करके अपना साम्राज्य चारों ओर फैला लिया था। जब उसको राज्य करते करते बहुत वर्ष बीत गए तो एक दिन उसके मन में इस प्रकार का विचार उदय हुआ, मैं चिरकाल से त्रिलोकी का राज्य भोग रहा हूँ, किंतु कभी चित्त को शांति नहीं मिली। बार बार वे ही भोग भोगता हूँ, लेकिन कभी इनसे परम तृप्ति नहीं हुई। दिन प्रतिदिन वही काम करता रहता हूँ, जिनको करने से आत्मा का कुछ भी कल्याण नहीं होता है।
सारा जीवन इन्हीं भोगों को भोगते हुए व्यतीत हो गया, लेकिन हाथ कुछ न आया। सब जीवों की क्रियाएं उन्मत्त की चेष्टाओं के तुल्य है। मेरे पिता विरोचन आत्मज्ञानी थे। वे कहा करते थे कि जीव को उस स्थिति को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए जिसमें परम आनंद और परम तृप्ति स्वभाव सिद्ध है, जिसका आनंद रूप विषय भोगों के द्वारा प्राप्त सुखों से कहीं उत्तम है और जिसको प्राप्त करने से विश्व के भोग की वासना नहीं रह जाती। जब वे ऐसी बातें कहा करते थे तब मुझे उन्हें समझने की शक्ति नहीं थी, लेकिन अब मुझे ज्ञात हो गया है कि जब तक उस पद की प्राप्ति नहीं होगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैंने अच्छी तरह देख लिया है कि संसार के समस्त भोगों को अनंत काल तक भोग लेने पर भी चित्त में शांति का अनुभव और परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती। भोगों के द्वारा जो सुख प्राप्त है वह क्षणिक है और तुरंत ही दुख में परिणत बदलने वाला होता है। इस प्रकार का विचार मन में उदय होने पर बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गए और उनको प्रणाम करके उनसे उस परम पद की प्राप्ति का उपाय पूछा जिसका वर्णन उनके पिता विरोचन किया करते थे। शुक्र ने बलि से कहा, मुझे इस समय बहुत कुछ कहने का अवकाश समय नहीं है, कार्यवश कहीं जाना पड़ रहा है। केवल एक बात तुमको बतलाई देता हूँ, तुम उसका ही चिंतन करते रहो। चिंतन करते रहो, तुमको निर्विकल्प समाधि लग जाएगी और परम आनंद और अनुभव हो जाएगा। वह बात यह है कि जो कुछ संसार में है, तुम, मैं और जगत के सब पदार्थ, वह सब एक ही अखंड है, शुद्ध है, निर्विकार है, चित्त तत्व है। उसके अतिरिक्त संसार में कुछ और है ही नहीं। उस पद में अपने आप को विचार द्वारा स्थित करना और अपने आप को वहीं समझ लेना ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। यह कहकर शुक्र चले गए। बलि ने घर आकर विचार करना आरंभ किया और विचार करते करते उसको यह दृढ़ निश्चय हो गया कि संसार में जो कुछ है वह सब चित्त तत्व ही है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचते सोचते उसको निर्विकल्प समाधि लग गई और उस समाधि में उसको अनुपाधि और शुद्ध परम आनंद का अनुभव हुआ। वह आनंद ऐसा था कि जिसके मुकाबले में उसके सारे जीवन के भोगों का सुख लेश मात्र भी नहीं था। बहुत दिनों तक समाधि में बैठा रहा तो राज्य के कामों में विघ्न पड़ने लगा। यह देखकर शुक्राचार्य वहां पर आए और बलि को समाधि से जगाकर उसको अपने राज्य कार्यों की ओर देखने का उपदेश दिया। बलि को जीवन मुक्त पद की प्राप्ति हो चुकी थी और वह आनंद जिसका उनको समाधि में अनुभव हुआ था उनका सदा का स्वरूप हो गया था। उस आत्म स्वरूप में स्थित होकर बलि ने बहुत दिनों तक राज्य किया और शरीर अंत होने पर निर्वाण पद की प्राप्ति की। प्रहलाद की कहानी। प्रहलाद की कथा योग वशिष्ठ की सर्वश्रेष्ठ कथाओं में से एक है। इसके द्वारा वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को भक्ति के सच्चे और उत्तम स्वरूप और ज्ञान प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ साधना का उपदेश दिया। एक समय पाताल देश का राजा, जहाँ पर दानव लोग रहते थे, हिरण्यकशिप था। उसने देवताओं से घोर संग्राम किया और उनको उससे इतना भय हुआ कि उन्होंने विष्णु भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसे मारकर देवताओं को भय से मुक्त किया। हिरण्यकशिप के विष्णु भगवान द्वारा मारे जाने पर उसके पुत्र प्रहलाद को यह विचार हुआ कि विष्णु से वैर रखने से कोई लाभ नहीं है। वे तो इतने बलवान हैं कि उन्होंने उसके अत्यंत बलशाली पिता को सहज ही मार डाला। इसलिए ऐसे शक्तिशाली देव की भक्ति करने से जिस लाभ की संभावना है वह उनसे बैर करने पर प्राप्त नहीं हो सकती। यह सोचकर प्रहलाद ने विष्णु भगवान की भक्ति करनी आरंभ कर दी। प्रहलाद ने अपने मन में विष्णु भगवान की दिव्य मूर्ति को स्थापित करके मानसिक साधनों द्वारा ही उनकी पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने सुंदर से सब असुर वृत्तियों को निकालकर अपने आप को विष्णु की कृपा योग्य शुद्ध चित्त वाला अनंत भक्त बना लिया। विष्णु भगवान के अतिरिक्त उसके मन में और कोई वस्तु नहीं आती थी। सदा ही वह अनेक उनके ध्यान में रहता था। इस प्रकार के अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर विष्णु भगवान प्रहलाद के सामने प्रत्यक्ष रूप से आकर उपस्थित हुए और उससे मन चाहा वर मांगने को कहा। प्रहलाद ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की कि उसको वह आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए जिसको पाकर उसे उस पद की प्राप्ति हो जिसमें परम आनंद और परम शांति का अनुभव होता है। विष्णु भगवान ने प्रहलाद से कहा, संसार के जितने उत्तम पदार्थ हैं वे सब तुमको दे सकता हूँ, लेकिन आत्मज्ञान देना मेरी शक्ति से बाहर है। आत्मज्ञान किसी को किसी दूसरे से नहीं मिल सकता। गुरु और देवता केवल आत्मज्ञान का साधन ही बता सकते हैं, आत्मज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। आत्मज्ञान केवल स्वयं विचार करने से उदय होता है। इसलिए तुम भी अपने आप आत्मविचार करना आरंभ करो। शुद्ध चित्त और स्थिर बुद्धि द्वारा विचार करते करते तुमको शीघ्र ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु प्रहलाद की दृष्टि से
ओझल हो गए। प्रहलाद के मन में आत्मज्ञान प्राप्ति की बहुत तीव्र जिज्ञासा उदय हो गई। उसने विचार करना आरंभ किया कि आत्मा क्या वस्तु है। विचार करते करते पहले तो वे इस निर्णय पर आए कि कोई भी दृश्य पदार्थ आत्मा नहीं है कहा जा सकता है, क्योंकि आत्मा तो सब दृश्य पदार्थों का साक्षी दृष्टा है। किसी भी दृश्य पदार्थ को आत्मा समझना भूल है। इसलिए इंद्रिय, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि आदि वस्तुएं जिन सब का ज्ञान आत्मा को होता है, कभी आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा इन सब दृश्य पदार्थों से परे, इनसे सूक्ष्म वह तत्व है जो स्वयं संवेद्य है और जिसका अनुभव हमको उस अवस्था में होता है जबकि हमारे ज्ञान का विषय कोई भी विषय न हो। प्रहलाद ने उस अनुभव में स्थित होने का प्रयत्न किया। उस अवस्था में स्थित होकर उसको अलौकिक आनंद और शांति का अनुभव होने लगा। ऐसा अभ्यास करते करते निर्विकल्प समाधि लग गई। प्रहलाद को समाधि में बैठे बैठे बहुत काल व्यतीत हो गए। राज्य में हलचल मच गई। चारों ओर अत्याचार होने लगे। न कोई व्यवस्था रही और न ही कोई न्याय रहा। पाताल लोक की प्रजा निर्कुंज होकर दूसरे लोगों के निवासियों पर अत्याचार करने लगी। देवताओं और दानवों में भी युद्ध भी अब अनियमित रूप से होने लगा। यह दशा देखकर विष्णु भगवान अपने लोक से पाताल लोक में गए और प्रहलाद को उन्होंने निर्विकल्प समाधि से जगाकर यह उपदेश दिया। प्रहलाद, जिस आनंद और शांति का अनुभव तुम निर्विकल्प समाधि में कर रहे हो, वही शांति और आनंद सच्चे आत्मज्ञानी को संसार में अपने स्थानोचित कर्मों का पालन करते हुए अनुभव में आते हैं। आत्म अनुभव नष्ट या तब्दील होने वाली वस्तु नहीं है, न वह किसी अवस्था विशेष का ही नाम है। जिसको एक बार आत्मदर्शन हो गया वह सदा ही उस पद पर स्थित रहता है जो पूर्ण है, शांत है, अनंत है और अखंड है। विषय, देह, इंद्रिय, मन आदि सब ही आत्म तत्व के नाना नाम और रूप है। जगत में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो आत्मा से अतिरिक्त हो। यह सारा जगत आत्मा का ही प्रकाश है और आत्मा के भीतर है। इसमें अनात्म कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को संसार को छोड़कर कहीं भागना नहीं चाहिए। संसार में ही रहते हुए जीवन मुक्त बनकर अपने धर्मों का, जो कि शरीर, इंद्रिय, मन आदि से संबंध है, पालन करते रहना चाहिए। जो जीवन मुक्त अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा उनके करने योग्य कर्मों को होने देता है, उसका जीवन ही सुंदर जीवन होता है। निर्विकल्प समाधि द्वारा प्राप्त स्थिति में ही नित्य स्थित रहते हुए संसार में रहने और अपने स्थानोचित धर्मों का पालन करते रहने का नाम ही जीवन मुक्ति है। इसलिए हे प्रहलाद, अपने राज्य के कामों को देखो और राजोचित धर्मों का पालन करो। प्रहलाद की समझ में विष्णु भगवान की बात आ गई। उन्होंने जीवन मुक्त होकर बहुत समय तक दैत्य लोक का राज्य किया और शरीर अंत होने पर निर्वाण पद को प्राप्त हुआ। गांधी की कथा। गांधी की कथा योग वशिष्ठ के सर्वश्रेष्ठ उपाख्यानों में से एक है। इसके द्वारा वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को माया के स्वरूप का उपदेश किया है। इस उपाख्यान का वही तात्पर्य है जो कि इंद्रजाली के उपाख्यान का था। जो घटनाएं बाह्य जगत में वर्षों में होती है, वे ही मन के भीतर उसी रूप में एक क्षण में घटित हो सकती है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका रचना मन के भीतर न हो सकती हो। कौशल देश में एक बहुत शुद्ध आचार और विचार वाला गांधी नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके मन में एक समय भगवान की माया का दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः उसने विष्णु भगवान की भक्ति करना आरंभ कर दिया। उनके ध्यान के सिवाय उसके मन में और कुछ नहीं आता था। भगवान प्रसन्न हुए और गांधी के सामने प्रकट होकर उससे बोले कि जो चाहो वर मांगो। गांधी ने कहा, भगवान, मैं माया का स्वरूप देखना चाहता हूँ। भगवान ने यह कहकर कि किसी समय ऐसा ही होगा, अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिन पीछे गांधी गंगा स्नान हो गए और कपड़े निकालकर गंगा तट पर रख दिए और जल में प्रवेश करके गोता लगाया। गोता लगते ही उसको एक विचित्र स्थिति का अनुभव हुआ जो इस प्रकार थी। गांधी अपने घर पर है, बीमार है और बीमारी इतनी बड़ी है कि वह मर रहा है। मरने की अवस्था का उसको अनुभव हो रहा है। उसको मृत शरीर को छोड़कर लोकांतरों में जाने का अनुभव होता है और वहाँ पर अपने जीवन की उत्कट और अपूर्ण वासनाओं के अनुसार उसको भोग और दंड मिल रहे हैं। इसके पीछे वह फिर इस लोक में आता है और एक चंडाली के गर्भ में प्रवेश करता है। समय पूरा होने पर वह चंडाल शिशु होकर उत्पन्न होता है, बड़ा होता है और एक चंडाल कन्या से, जो कि ऐसी ही कुरूप जैसा कि वह स्वयं है, विवाह कर लेता है। उसके साथ गृहस्थी का सुख भोगता है और चंडाल वृत्ति द्वारा धनोपार्जन करके अपना निर्वाह करता है।
उसकी पत्नी द्वारा उसके घर में कई पुत्र और कन्याएं उत्पन्न होकर बड़ी होती हैं। वह स्वयं वृद्ध हो जाता है। एक समय उसकी रात देश में जहाँ पर कि वह चंडाल रहता था बहुत अकाल पड़ता है। अन्न न होने के कारण उसके कई लड़के और लड़कियां मर जाते हैं। पत्नी का भी देहांत हो जाता है। वह बहुत रोता है और शोकातुर होकर अपना पेट पालने के वास्ते दूसरे देश चला जाता है। रास्ते में उसको अचानक ही एक हाथी अपनी सूंड में उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है। यह हाथी एक राज्य का हाथी है जो कि उस राज्य के राजा की मृत्यु हो जाने पर इसलिए छोड़ा गया है कि जिसे वह उठा लेगा वहीं राजा बनाया जाएगा। हाथी के पीछे पीछे राज्य के मंत्री और अन्य कर्मचारी हैं। उन्होंने उस चंडाल को प्रणाम किया और हाथी पर से उतारकर उसको स्नान कराया और निरुपचित श्रृंगार कराकर अपने राज्य स्थान पर ले जाकर गद्दी पर बैठा दिया। अब वह चंडाल राजा होकर सब प्रकार के भोगों का भोग करने लगा। उसके राज्य में किसी बात की कमी नहीं है। धन धान्य अतुल है। अंतपुर में एक से एक उत्तम और सुंदर स्त्री उसकी सेवा के लिए मौजूद है। पूरे 8 वर्ष उसने सब प्रकार के सुख भोगे और बड़ी अच्छी तरह से राज्य किया। दुर्भाग्यवश एक दिन वहां पर उसके यौवन के मित्र और संगी कुछ चंडाल आ निकले। उनके सामने से राजा साहब की सवारी निकली तो उन चंडालों ने अपने पुराने मित्र कंटक चंडाल को राजा के रूप में देखकर पहचान लिया और वे प्रसन्न होकर चिल्लाए और उससे मिलने के लिए दौड़े। सिपाहियों के रोकने पर भी न रुके, क्योंकि जिनका मित्र राजा हो उन्हें सिपाहियों का क्या डर। यह रहस्य प्रजा को मालूम हो जाता है और सारे नगर में इस बात की खबर फैल जाती है कि वह एक की माँ का राजा चंडाल है। रानियों को और नगर के द्विजा को इस खबर के पाते ही इतना दुख और पश्चाताप हुआ कि नगर के लोगों ने प्रायश्चित करने के लिए एक स्थान पर बहु विस्तृत अग्निकुंड बनाकर अग्नि में प्रवेश किया। राजा को यह सब दृश्य अप्रसह्य हो गया और असहनीय हो गया और उसने भी उसी अग्निकुंड में प्रवेश कर लिया। जब उसका शरीर अग्नि से जलने लगा तो वह अचेत हो गया। जब उसे चेतना आती है तो वह अपने आप को गांधी के रूप में गंगा में गोता लगाकर ऊपर को सर उठाता हुआ पाता है। उसकी बुद्धि में ही नहीं आता कि क्या मामला है। तट की ओर जो देखा तो उसके कपड़े वहां पर मौजूद हैं और चारों ओर की स्थिति पर गौर करने से ही मालूम हुआ कि उसने यह सब अनुभव उतने ही समय में कर लिया जितना कि उसको गंगा में गोता लगाने में हुआ था। कुछ दिन पीछे उसके घर पर एक मुसाफिर अतिथि होकर आता है। रात को उसका भोजन कराकर और आराम के लिए योग्य आसन देकर गांधी ने उस यात्री से अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनाने की प्रार्थना की। यात्री ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने बहुत देश में भ्रमण किया है, पर एक देश में मैंने इतना हृदय विदारक दृश्य देखा है कि उसका ध्यान करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रोना आता है। यहाँ से बहुत दूर उत्तर दिशा में एक देश है। वहाँ सारी द्विज प्रजा और सारी रानियां इस कारण अग्नि में प्रवेश कर गई कि उनको 8 वर्ष तक अप्रज्ञात्य एक चंडाल के राज्य में जीवन बिताना पड़ा। चंडाल राजा भी दुखी होकर उसी अग्नि में प्रवेश हो गया और नष्ट हो गया। वह दृश्य मैंने इन्हीं आंखों से देखा है। वहां से मैं प्रयाग गया और त्रिवेणी में स्नान करके सीधा यहाँ आया हूँ। गांधी को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उस घटना स्थान को देखने की प्रबल इच्छा हुई। यात्री को साथ लेकर वे उस राज्य में गए और वहाँ सब बातें उसी प्रकार पाई कि उन्होंने अनुभव की थी। फिर वे किरात देश में गए और वे सब बातें देखी जो उन्होंने अपने चंडाल जीवन में अनुभव की थी। इन सब बातों पर विचार करने से उसे ज्ञान हुआ यही माया का स्वरूप है। अब आती है उद्दालक की कथा। मनुष्य को शांति और आनंद का अनुभव तभी हो सकता है जबकि वह अपने आप को सत्ता सामान्य में स्थित कर लेता है। जब तक मनुष्य विकारवान नाना पदार्थों में अपना अहम भाव रखता है तब तक उसे शांति और परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस विषय पर वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को उद्दालक मुनि का उपाख्यान सुनाया। गंधमादम पर्वत पर उद्दालक नाम का एक युवा मुनि वास करता था। एक समय उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अभी तक उसको शांति और आनंद का अनुभव नहीं हुआ, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य वही है। इंद्रियों के भोग भोगने से मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य को तो वह वस्तु प्राप्त करनी चाहिए जिसको प्राप्त कर लेने पर और कुछ प्राप्त करना ही नहीं रह जाता।
मनुष्य का ध्येय तो वह स्थिति है जिसमें अनंत आनंद और परम शांति का अनुभव हो और दुख शोक मोह का लेश भी न हो। यह सोचकर उद्दालक ने निष्काम तप करना आरंभ किया। कुछ दिन तक तप करने और यम नियम में स्थित रहने से उसका मन शुद्ध होकर और विवेकवान हो गया। अब उसने मन को संबोधित करके यह पूछना आरंभ किया, हे मन, तू यह बता कि विषयों के पीछे दौड़ने में तुम्हें क्या सुख मिलता है। यदि तू विचार करके देख तो तुझको यह स्पष्ट हो जाएगा कि विषय द्वारा सुख की आशा करना ऐसा ही है जैसा कि किसी प्यासे मनुष्य का मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना। जिन विषयों को तू सुखदायी समझकर उनके पीछे दौड़ता है वे सब दुखदायी ही सिद्ध होते हैं। किसी विषय को प्राप्त कर लेने पर ऐसी तृप्ति नहीं होती कि फिर और किसी विषय की इच्छा न हो। जिस विषय को तू प्राप्त कर लेता है उसी से तुझे थोड़े ही काल पीछे घृणा हो जाती है। यदि वह विषय सुखदायी होता है उससे घृणा क्यों होती है। अतएव किसी विषय को सुखदायी समझना तेरा भ्रम है। इसलिए विषयों के लिए वासना छोड़कर उस आत्म पद में स्थित होने का प्रयत्न कर जिसमें स्थित हो जाने पर अतुल अप्रत्यक्ष और अनंत आनंद की प्राप्ति हो। इस प्रकार के विचारों द्वारा जब उसका मन शांत हुआ तो उद्दालक ने आत्मविचार आरंभ किया और अपने से यह प्रश्न पूछा कि मैं क्या हूँ। क्या मैं इंद्रियों का विषय हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा आत्म भाव तो सदा एक रूप है, स्थिर है और प्रकाश रूप है। विषय नाना है, विकारवान है और जड़ है। इंद्रिया भी मेरा आत्मस्वरूप नहीं है, क्योंकि इंद्रिया भी नाना है, विकारवान है और मेरे ज्ञान का विषय है। ज्ञाता और ज्ञान के विषय कैसे एक हो सकते हैं। ज्ञाता तो विषय में सदा ही भिन्न होगा। शरीर भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि यह भी मेरे ज्ञान का विषय है। मैं इसको अपना कहता हूँ, यह विकारवान है और उत्पत्ति और नाश को प्राप्त होता है। आत्मा में न तो विकार है और न उत्पत्ति और न नाश है। आत्मा किसी दूसरे ज्ञान का विषय भी नहीं है, स्वयं संवेद है। आत्मा के अनुभव में कभी भी विच्छेद नहीं होता। शरीर का अनुभव तो सुषुप्ति अवस्था में होता ही नहीं है। क्या मैं मन हूँ, यह भी कहना ठीक नहीं है। मन भी आत्मा का विषय है, विकारवान है और मन का अनुभव भी अविच्छिन्न रूप से नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में मन का अनुभव नहीं रहता, किंतु आत्मा का अनुभव तो सब अवस्थाओं में होता रहता है। इन सब विचारों से यह निश्चय हुआ कि विषय, इंद्रिय, शरीर, मन आदि जितने पदार्थ है कदापि आत्मा नहीं हो सकते। आत्मा इनका दृष्टा, इन सबसे अधिक स्थायी और स्वयं प्रकाश तत्व है। उसका न कोई आदि है और न कोई अंत है। वह सदा ही अपनी सत्ता में स्थित है। उसका अनुभव तभी हो सकता है जबकि सब विषयों से आत्म भाव हटाकर आत्म सत्ता में अपने आप को स्थित कर लिया जाए। यह सोचकर उद्दालक ने योग द्वारा मन का निरोध करना आरंभ किया। प्राणायाम द्वारा प्राणों का निरोध करके उसने कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया और उसको ब्रह्म स्थान पर ले जाकर ब्रह्मा में स्थित किया। ऐसा करने से उसको निर्विकल्प समाधि लग गई। इस स्थिति में उसने परम शांति और परमानंद का अनुभव किया। कुछ काल पीछे निर्विकल्प समाधि टूटी और वह जागृत अवस्था में आया। अब उसकी दृष्टि दूसरी ही हो गई। उसके चित्त में वही शांति और वही आनंद था जो कि उसने समाधि की अवस्था में अनुभव किया था। अब उसको जागृत अवस्था में भी आत्म भाव का अनुभव होता था और उसकी स्थिति उस सत्ता सामान्य में थी जो कि सदा और सर्वत्र एक रूप में स्थित है, जो सब ही वस्तुओं का परम स्वरूप है, जो जिसमें आनंद और शांति व विच्छिन्न रूप से वर्तमान है। इस अवस्था को चारों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि से परे की अवस्था अर्थात तुर्यातीत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में स्थित हो जाने पर मनुष्य को और किसी स्थिति के प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। उद्दालक ने इस विचार अपने को सत्ता सामान्य में, जो कि चारों अवस्थाओं का आधार है, स्थित करके जीवन मुक्त रूप से अपना शेष जीवन बिताया। सुरगु की कथा। उद्दालक मुनि की तरह किरात राज सुरगु ने भी अपने विचार द्वारा परम शांति का अनुभव किया। हिमालय पर्वतों में कैलाश के पास एक देश था जहाँ पर हिम जटा सोने जैसे बालों वाली नामक एक जंगली जाति रहती थी। उस जाति के लोग किरात भी कहलाते थे। उन किरातों के राजा का नाम सुरगु था। सुरगु महाप्रतापी और बुद्धिमान राजा था।
वह बहुत न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक समय उसको इस प्रकार की वेदना हुई कि राज्य के कार्य न्यायपूर्वक करने से भी उसके हाथों से बहुत से लोगों अपराधियों को दुख पहुंचता है और इस दुख को देखकर उसका चित्त बहुत ही दुखी होता है। यदि इस दुख से बचने के लिए वह राज्य छोड़ दे तो उसकी प्रजा अराजकता के कारण नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। यदि न्याय न किया जाए तो भी दुराचारी लोगों के हाथ से सज्जनों को कष्ट पहुंचेगा। इस प्रकार के असमंजस में पड़कर राजा सुरगु बहुत दुखी हुए। इस अवसर पर मांडव्य नामक मुनि उधर को आ निकले। सुरगु ने मुनि को प्रणाम करके उनसे अपनी मनोवेदना की चिकित्सा पूछी। मांडव्य मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी यह वेदना तब तक शांत नहीं होगी जब तक तुम आत्मज्ञानी होकर निष्काम भाव से राज्य नहीं करोगे। संसारिक आदि और व्याधि मनुष्य को उस समय तक कष्ट देती है जब तक कि वह जीवन मुक्त नहीं होता। जीवन मुक्त हो जाने पर मनुष्य हर स्थिति में आनंद और शांति का अनुभव करता है। यह कहकर मांडव्य मुनि अपने स्थान पर चले गए और सुरगु ने यह विचार करना आरंभ किया कि आत्मा क्या है। विचार करते करते वह इस निश्चय पर पहुंचे कि शरीर, इंद्रिय और मन आदि में से कोई भी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब आत्मा के विषय हैं, विकारवान हैं और सदा अनुभव में आने वाले नहीं हैं। आत्मा का अनुभव सदा अविच्छिन्न रूप से एक रस रहने वाला है। आत्मा का अभाव कोई भी कभी अनुभव नहीं करता, लेकिन इन सब वस्तुओं के अभाव का कभी न कभी अनुभव होता ही रहता है। इसलिए सदा संवेद्य आत्मा का कभी कभी अनुभव में आने वाले विषय शरीर, इंद्रिय और मन के साथ अहम भाव होना भ्रम मात्र है। शरीर, इंद्रिय और मन आदि तो परिच्छिन्न वस्तुएं हैं, किंतु आत्मा जो कि चिन्ह मात्र है, अनंत और सर्वव्यापक है। कोई वस्तु, देश, काल और लोकांतर ऐसा नहीं है जो आत्मा से बाहर हो। आत्मा सब में है और सब पदार्थ आत्मा में है। सब वस्तुएं आत्मा का प्रकाश है। इस प्रकार सोचते सोचते सुरगु को आत्म अनुभव होने लगा। उसको सब राज्य कार्य करते रहने पर भी आनंद और शांति का भान होने लगा और सब स्थितियों में समान रहने का अभ्यास हो गया। वह जो कुछ भी करता था निष्काम भाव से अपना धर्म समझकर करता था। हानि और लाभ, यश और अपयश, मोह और शोक उसको किसी प्रकार भी स्पर्श नहीं करते थे। राज्य के सब कार्य यथास्थिति और आवश्यकता अनुसार करते रहने पर भी उसके चित्त में पूर्ण शांति रहती थी। एक समय उसके यहाँ उसका मित्र परीघ नामक एक पारसी राजा भ्रमण करता हुआ आया। पारसी नरेश परीघ भी आत्मज्ञानी था। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से आत्मचर्चा हुई। सबसे उत्तम बात जो सुरगु ने परीघ से कही वह थी समाधि का स्वरूप। राजा परीघ ने सुरगु से पूछा कि क्या आप को कभी समाधि का अनुभव हुआ है? सुरगु ने उत्तर दिया कि कभी क्या, उसको हर समय ही समाधि का अनुभव होता है। आत्मज्ञानी जन तो संसार के सब कार्य करते रहने पर भी समाधि में ही रहते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति सदा ही आत्मपद में है। उनको सारा जगत आत्म रूप ही दिखाई पड़ता है। जगत की कोई घटना उनको आत्मपद से च्युत नहीं कर सकती। सारा जगत उनको आत्मा का ही प्रकाश जान पड़ता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं दिखाई पड़ती जो हेय है, उपादेय हो। वे जगत में रहकर सब काम करते हुए भी आत्मपद पर स्थित रहते हैं। यह ही सर्वोत्तम समाधि है। अज्ञानी का मन किसी अवस्था में भी शांत नहीं होता। ज्ञानी का मन सदा ही और सब और प्रकार के कामों में लगे रहने पर भी शांत और समाहित रहता है। निष्काम कर्म करने, शोक और मोह से रहित रहकर संसार में विचरने और आत्मदृष्टि से सब वस्तुओं को देखने का नाम ही समाधि है। अतः ज्ञानी सदा ही समाहित रहता है। भास और विलास का संवाद। जीव का परम उद्देश्य, जीवन का अंतिम प्राप्य स्थान, मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय, आत्म अनुभव स्वरूप परम आनंद मुक्ति उसको न जानता हुआ भी प्रत्येक जीव उसी की तलाश में है। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती तब भी तक संसार समुद्र में गोते खाने पड़ते हैं। अज्ञानवश जीव अनात्म पदार्थ में आत्मा समझता है। जहाँ आनंद नहीं है वहाँ पर आनंद की कल्पना करता है और यह समझता रहता है कि अमुक वस्तु की प्राप्ति से उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु उस वस्तु के प्राप्त कर लेने पर भी उसे यह मालूम हो जाता है कि ऐसा समझना उसकी भ्रांति थी। क्षण भर पीछे ही उसकी फिर वही दशा होती है। किसी दूसरी अप्राप्य वस्तु की ओर उसका मन दौड़ जाता है और वह उसको प्राप्त करने में
अक्सर अग्रसर हो जाता है। प्राप्त हो जाने पर वह फिर उसे यह मालूम होता है कि उसका विचार ठीक नहीं था। जब तक उसको परम आनंद के यथार्थ स्वरूप का पता नहीं लग जाता और वह उसका अनुभव नहीं कर लेता, तब तक इस प्रकार की भ्रांतियां बराबर होती रहती हैं। इस भ्रांति में जीवन में कभी चैन नहीं मिलता, सदा ही अशांति रहती है। इस संबंध में वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को भास और विलास का उपाख्यान सुनाते हैं। सहाचल पर्वत पर अत्रि मुनि के आश्रम के समीप 2 मुनि रहते थे। उनके 2 पुत्र भास और विलास नाम के थे। उनमें एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ प्रेम था, एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होना था। दोनों का रहना, खाना, पीना, सोना एक साथ होता था। इस प्रकार रहते रहते उन दोनों के माता पिताओं की मृत्यु हो गई। दोनों ने मिलकर मृतक संस्कार किया। कुछ समय के पीछे दोनों देश देशांतर में घूमने के लिए निकल गए। दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं में गए और संसार में खूब घूमे और नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त किए। कुछ काल पीछे वे अकस्मात एक ही स्थान पर आ मिले। एक दूसरे को देखकर उनको बहुत ही आनंद हुआ। विलास ने भास से पूछा, भाई भास, आज आप बहुत दिनों में मिले हो, आपको देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। कहो, इतने दिनों तक कुशल से तो रहे हो? भास ने उत्तर दिया, भाई विलास, इस संसार में कौन कुशल से है। सदा ही किसी न किसी प्रकार का दुख लगा रहता है। जब तक मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक कुशल कहाँ। जब तक परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती तब तक कुशल कहाँ। जब तक मनुष्य इंद्रियों के विषयों के पीछे सुख की तलाश में दौड़ता रहता है तब तक कुशल कहाँ। जब तक मन में विषयों के सुखों की वासना रहती है तब तक कुशलता कैसी। जब तक बुद्धि संसारिक रहती है और आत्मविचार नहीं करती तब तक कुशल कहाँ। जब तक मनुष्य जीवन मुक्त होकर नहीं विचरता तब तक कुशलता कैसी। जब तक मनुष्य संसार में निष्काम भाव से अपनी स्थिति अनुसार धर्म का पालन नहीं करता तब तक कुशल कहाँ। जब तक अहम भाव है तब तक कुशल कैसे हो सकते हैं। जब तक जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह कुशल कहाँ। भास को विलास की बात ठीक जान पड़ी और दोनों भाइयों ने मिलकर आत्मविचार करना आरंभ किया। अब आती है वितहव्य का वृतांत। स्वयं विचार करने से चित्त किस प्रकार शांत हो जाता है, यह बात वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को बताई। विंध्याचल की कंदरा में वितहव्य नाम एक तपस्वी रहता था। उसके मन में संसारिक विषय भोगों की बड़ी तीव्र कामना थी, इसलिए उसने नाना प्रकार के काम्य कर्म किए और अनेक उनके फल भोगे, किंतु उसके मन में किसी प्रकार की तृप्ति न हुई। हमेशा ही किसी न किसी विषय के भोग करने की वासनाओं में उसके मन में बनी रहती थी। अपनी इस स्थिति पर विचार करने पर उसे बड़ा विषाद हुआ। उसने यह निश्चय किया कि पूर्ण तृप्ति और शांति प्राप्त करने का उपाय केवल निर्विकल्प समाधि का अनुभव कर लेना है। यह अनुभव प्राप्त करने के लिए उसने एक पत्तों की कुटी बनाई और उसके भीतर पद्यासन लगाकर बैठ गया और इस प्रकार विचार करने लगा, मैं विषयों के पीछे क्यों दौड़ता हूँ? इसलिए कि मैं समझता हूँ कि अमुक विषय के भोग करने पर मुझे आनंद मिलेगा। अनेक प्रयत्न करने पर जब किसी प्रकार वह विषय प्राप्त हो जाए और उसको भोग किया जाए तो थोड़े काल बाद ही यह अनुभव होने लगता है कि हमारा ख्याल गलत था। उस विषय का भोग कर लेने पर हमको परमानंद का अनुभव और परम तृप्ति की प्राप्ति होगी। थोड़े ही समय पीछे हमको उस विषय से घृणा होने लगती है और हम उसका त्याग करना चाहते हैं। यदि इस समय वह विषय हमसे दूर नहीं होता तो उसका सामीप्य भी हमको दुखदायी प्रतीत होने लगता है। कितने आश्चर्य की बात है कि जो विषय कुछ काल पहले हमको परम आनंद का उद्गम दिखाई पड़ता था, जिसको प्राप्त कर लेना हम अपने जीवन का ध्येय और सौभाग्य समझ रहे थे, वही विषय प्राप्त हो जाने पर और भोग लेने पर आनंद रहित और दुखदायी प्रतीत होने लगता है। इस अनुभव से यह साफ जाहिर होता है कि कोई भी विषय स्वयं आनंद और अथवा दुख गुण वाला नहीं है। ऐसा समझना हमारा भ्रम है। किसी विषय में यदि आनंद होता तो उसके भोग करने से अथवा प्राप्त कर लेने पर हमको सदा ही आनंद का अनुभव होता रहता, किंतु ऐसा कहीं पर भी नहीं है। देखने में यह आता है कि जो लोग भोग जिस वस्तु को प्रचुरता से प्राप्त करते हैं उनमें उसे कोई आनंद महसूस नहीं होता। वह सदा ही उन विषयों के लिए तरसता रहता है कि जो दूसरे को प्राप्त है और उसके पास नहीं है। दूसरे लोग उन वस्तुओं को आनंददायक समझते रहते हैं कि जो उसका सुलभता से प्राप्त है, किंतु दूसरों के पास नहीं है। इसी भ्रम में पड़कर सब जीव संसार समुद्र में गोते खा रहे हैं। आज यह प्राप्त करना है, कल को यह प्राप्त करना है और कल को इससे घृणा हो जाएगी। कल को वह प्राप्त करना है, परसों उससे भी पीछा छुटाना है। आखिर इस व्यर्था उद्योग से मिलता क्या है?
मनुष्य को इस अनुभव से अपने विचार द्वारा यही सीखना चाहिए कि आनंद प्राप्ति के लिए विषयों के पीछे दौड़ना भूल है। आनंद किसी विषय के भोग द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा विचार करने पर वितहव्य के मन में विषयों के प्रति विरक्ति उत्पन्न हुई। अब उसका मन किसी विषय की ओर नहीं दौड़ता था। यह स्थिति हो जाने पर उसने इंद्रियों की ओर ध्यान दिया और विचार करना आरंभ किया कि इंद्रियों को आत्मा समझना और उनकी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता समझना मनुष्य की बड़ी भारी भूल है। सब इंद्रिय मन और प्राण के साथ संबंध हुए बिना निष्क्रिय और जड़ है। मन यदि इंद्रियों के साथ संबंध होकर उनके विषय का भोग नहीं करता तो कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय का ज्ञान और भोग नहीं प्राप्त कर सकती। ऐसे ही इंद्रियों की सारी क्रियाएं प्राण के आधार पर है। यदि किसी इंद्रिय का प्राण शक्ति के साथ संबंध न रहे तो उस इंद्रियों का द्वारा कोई क्रिया नहीं हो सकती। मन और प्राण ही इंद्रियों की चेतना और क्रिया प्रदान करते हैं। स्वयं इंद्रियां कुछ नहीं करती, वे जड़ और अशक्त हैं, किंतु मनुष्य भूल से उनको अपना आत्मा मान बैठता है और उनकी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताएं समझने लगता है। इस प्रकार विचार करने पर वितहव्य को इंद्रियों से छुट्टी मिली। अब वह इंद्रियों और उनके विषयों के वश में न रहा। उसने अपने आत्म स्वभाव को इनसे ऊंचे उठाकर अपने आगे विचारना आरंभ कर दिया। मन और प्राण भी कदापि आत्मा नहीं हो सकते। मन तो चंचल है और प्राण जड़ है, किंतु आत्मभाव तो सदा ही स्थिर और स्वयं प्रकाश मालूम होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आत्मा के अनुभव में किसी प्रकार का भी विकार मालूम पड़े? जितना विकार है वह सब आत्मा के विषयों में ही होता है। आत्मा जो सब विषयों का साक्षी है, सदा ही एक रूप और निर्विकार प्रतीत होता है। यदि वह मन होता तो मन का उसको ज्ञान न होता और उसको यह भी न मालूम पड़ता कि मन विकारवान है और चंचल है। विकारों का ज्ञान तभी हो सकता है जबकि कोई निर्विकार दृष्टा उनका निरीक्षण करता हो। प्राण जड़ है, वह न अपने आप का अनुभव करता है और न किसी दूसरे का विषय है। आत्मा को प्राण का अनुभव होता है और प्राण की शक्ति भी आत्मा के अधीन है। इस प्रकार विचार करने पर वितहव्य को यह अनुभव होने लगा कि मन और प्राण से परे और इनका दृष्टा तथा संचालक आत्म तत्व है। इसमें ही स्थित होना ठीक है। बुद्धि भी जो कि मन से कुछ अधिक स्थिर जान पड़ती है, आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धि में भी विकार होते हैं और आत्मा को बुद्धि का ज्ञान होता है। मन और बुद्धि दोनों ही गहरी निद्रा में शांत हो जाते हैं, किंतु आत्मा का अनुभव वहाँ पर भी होता है। इसलिए आत्मा बुद्धि से अधिक स्थायी बुद्धि का दृष्टा और गहनतम तत्व है। उसमें स्थिति प्राप्त कर लेने पर ही शांति का अनुभव हो सकता है। इस प्रकार विचार करते करते और आत्म तत्व का ध्यान करते करते वितहव्य को समाधि लग गई। उसकी बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रिय और शरीर सभी स्थिर हो गए। वह इस स्थिति में बहुत काल तक शिलावत बैठा रहा। समाधि खुलने पर जब उसकी चेतना जागृत अवस्था में लौटी तो उसको यह मालूम हुआ कि उसके शरीर के ऊपर एक बड़ी भारी बोबी रची गई है और उसके शरीर और इंद्रियों में इतनी जड़ता आ गई कि वह उसको तनिक भी नहीं चला सकता। तब उसकी चेतना भीतर को लौटी और उसने अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा अपने पूर्व जीवन को और लोकों का अनुभव किया। 100 वर्ष तक वह कैलाश पर्वत पर एक तपस्वी, 100 वर्ष तक एक विद्याधर, 5 युगों तक इंद्र और फिर बहुत काल तक गणेश रहा। वितहव्य ने अब यह सोचा कि उसका जड़ और मिट्टी से दबा हुआ शरीर चेतन होकर मिट्टी से स्वतंत्र हो जाए। इसलिए उसने अपने सूक्ष्म शरीर को सूर्यमंडल में भेजा और वहां से पिंगला नामक सूर्य की कला को साथ लाकर उसके द्वारा मिट्टी साफ कराई और शरीर और इंद्रियों में पुनः चेतना और संचालन की उत्पत्ति कराई। अब उसका शरीर पूर्व की तरह स्वस्थ और चेतन हो गया। जो अनुभव उसने निर्विकल्प समाधि में प्राप्त किया था, उसने अपनी स्थिति करके जागृत अवस्था में ही आत्म भाव से रहने लगा। अब उसका जीवन एक जीवन मुक्त जीवन था। न कुछ उसके लिए उपादेय था और न हेय था। न किसी वस्तु के प्रति उसको राग था, न घृणा थी। इंद्रियों द्वारा इंद्रियोचित और शरीर और मन द्वारा शरीर और मन के करने योग्य कर्म वह शांत रहकर करता रहा। उसको हर वक्त परम आनंद का अनुभव होता रहा। इस प्रकार जीवन मुक्त अवस्था में बहुत समय तक रहकर वितहव्य के मन में विधेय मुक्ति की केवल्य अवस्था में प्रवेश करने का विचार हुआ। यह सोचकर उसने विचार करना आरंभ किया कि अपने संसार और जीवन की एक एक वस्तु को संबोधन करके उसने उनको विदा किया है। अपने आप को सबसे निर्मुक्त करके परम शांत सत्ता सामान्य तुर्यातीत निर्वाण स्थिति में स्थित करके सदा के लिए शांत हो गया। अब आती है काकभूषुंड की कथा। संसार से मुक्त होने का नाम योग है।
संसार से मुक्त होने के उपाय का नाम योग है। वह 2 प्रकार का है, एक चित्त उपासम और दूसरा प्राण निरोध। चित्त उपशम और प्राण निरोध। प्राण निरोध द्वारा चित्त का निरोध हो जाता है और चित्त के शांत होने पर प्राण का निरोध हो जाता है। चित्त के उपशम होने पर आत्म अनुभव का उदय हो जाता है। कुछ लोग प्राण निरोध के मार्ग पर चलकर आत्म अनुभव प्राप्त करते हैं और कुछ मनोनिरोध के मार्ग पर। पहले साधकों को योगी और दूसरों को ज्ञानी कहते हैं। योगियों का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को महायोगी काकभूषुंड जी की कथा सुनाई। वशिष्ठ ने कहा, एक समय में सूक्ष्म शरीर द्वारा इंद्र की सभा में गया। वहां पर बड़े ऋषि और मुनि बैठे थे और नाना प्रकार का वार्तालाप हो रहा था। होते होते चिरंजीवी पुरुषों का वृत्तांत छिड़ गया। शततप नाम के मुनि ने कहा, संसार में सबसे अधिक चिरंजीवी काकभूषुंड मुनि हैं। सबने उत्सुकता से पूछा, वे कौन हैं और कहाँ रहते हैं? शततप मुनि बोले, सुमेरु पर्वत की पद्यराग नाम वाली कंदरा के शिखर पर एक कल्प वृक्ष है। उस वृक्ष की दक्षिण दिशा की डाल पर बहुत से पक्षी रहते हैं। उन पक्षियों में एक महाश्रीमान कौवा रहता है, उसका नाम भूषुंड है। वह वितराग और महाबुद्धिमान है। जितने काल से वह जीवित है उतने काल से कोई भी जीवित नहीं है। वह शांत और जीवन मुक्त है। उसके साथ बातचीत करने से परम आनंद का अनुभव होता है और चित्त शांत हो जाता है। यह बात सुनकर मेरे वशिष्ठ के चित्त में काकभूषुंड के दर्शन करने की बड़ी उत्कंठा हुई। इंद्र सभा से उठकर मैं सीधा सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। सुमेरु पर्वत की कंदराओं में शिखर पर पहुंचते ही मुझे कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा। उस महासुंदर और सब ऋतुओं के फल फूल युक्त वृक्ष के ऊपर नाना प्रकार के पक्षी बैठे आनंद के राग विलाप रहे थे। आगे बढ़कर मैंने देखा कि उस वृक्ष के एक टहनी पर अनेक कौवे बैठे हैं। वे सब के सब अचल और शांत भाव से बैठे थे और उनके मध्य में एक महाश्रीमान और कांतिमान ऊंची गर्दन किए हुए वह कौवा विराजमान था, जो जगत में सब जीवों से अधिक चिरंजीवी है, जिसने अनेक कल्प देखे हैं और जो सदा ही आत्मभाव में स्थित रहता है। मैं आकाश से नीचे उतरा। मुझे देखते ही सबको में खलबली मच गई। यद्यपि काकभूषुंड जी ने मुझे कभी नहीं देखा था, तो भी वे अपने आप ही अपनी सर्वज्ञता के कारण समझ गए कि मैं वशिष्ठ हूँ और कुतूहलवश उनके दर्शन करने आया हूँ। उन्होंने उठकर मुझे प्रणाम किया और मेरा स्वागत किया। संकल्प द्वारा उन्होंने हाथी की रचना करके वृक्ष के पत्र तोड़कर मेरे लिए आसन बनाकर मुझसे बैठने की प्रार्थना की। यद्यपि वे सब कुछ समझ गए थे और जानते थे कि मैं किस निमित्त वहां पर गया था, तो भी मुझसे वे बोले, हे भगवान, आपने हम सबको दर्शन देकर कृतार्थ किया है। आप कृपा करके आज्ञा दीजिए कि आपकी हम क्या सेवा करें। मैंने कहा कि इंद्र की सभा में चिरंजीवियों का वृत्तांत चलने पर मैंने सुना था कि आप सबसे अधिक चिरंजीवी है, इसलिए कृपया आप अपने जीवन का वृत्तांत सुनाइए। काकभूषुंड जी बोले, भगवान शिव के अधिष्ठातृत्व में अनेक गंगा और शक्तियां हैं। उनके अनेक नाम और रूप हैं। उन शक्तियों में से एक का नाम अलम्बुसा है। उसका वाहन चंड नामक काक है और शक्तियों की वाहन हंसनियाँ हैं। एक समय सब शक्तियों ने मिलकर उत्सव मनाया। उनके वाहनों ने भी उत्सव मनाया और मत होकर नाच और गाना किया। नाना प्रकार की क्रीड़ा करते करते यहाँ तक हुआ कि वे सब हंसनियाँ चंडकाक द्वारा, जो कि अलम्बुसा का वाहन था, गर्भवती हो गई। मेरी माता ब्राही शक्ति का वाहन थी। जब शक्तियों को यह पता चला कि उनकी वाहन हंसनियाँ गर्भवती हो गई हैं, तो उन्होंने उनको कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दी और अपने आप समाधि में स्थित हो गई। समय आने पर प्रत्येक हंसनी ने 3-3 अंडे दिए। जब उनमें से बच्चे निकले तो हमारे पिता चंड हमको सबको लेकर ब्राही शक्ति के पास गए और उससे हमको आशीर्वाद दिलाया। उसने हमको आशीर्वाद दिया कि हम लोग कभी भी संसार के चक्र में नहीं पड़ेंगे, सदा आत्मभाव में स्थित रहकर जीवन मुक्त रहेंगे, कभी भी अज्ञान के वश में नहीं होंगे। यह कहकर उस देवी ने हमको इस कल्प वृक्ष पर एकांत वास करने की ही सलाह दी। हम लोग यहाँ वास करने लगे। यहाँ पर हम लोग बहुत काल तक वास करते रहे हैं।
मेरे और सब भाई अपने संकल्प के कारण विधेय मुक्त को प्राप्त हो गए। मैं ही अकेला अभी तक जीवित हूँ। मुझे यहाँ पर रहते रहते अनेक कल्प बीत गए। समय समय पर प्रलय आता है और फिर सृष्टि की रचना होने लगती है। प्रलय के समय में मैं अपना यह घोंसला छोड़कर धारणा द्वारा अति सूक्ष्म बन जाता हूँ और प्रलय काल में जबकि 12 सूर्य तप कर भूमंडल को जलाने लगती है, मैं पानी की धारणा करके ऊपर आकाश में चला जाता हूँ। जब बहुत जोर तक आंधी चलती है और वृष्टि होती है तो मैं अग्नि की धारणा करके आकाश में स्थित हो रहता हूँ। जबकि सारी पृथ्वी जल में हो जाती है तो मैं वायु की धारणा करके जल में ऊपर तैरता हूँ। जब सारा ब्रह्मांड लय हो जाता है तो मैं सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्मा में प्रवेश कर जाता हूँ और ब्रह्मांड की पुनः सृष्टि तक मैं उसी अवस्था में रहता हूँ। सृष्टि हो जाने पर फिर से अपने इसी घोंसले में आकर वास करने लगता हूँ। मेरे संकल्प के कारण यह कल्पवृक्ष प्रत्येक सृष्टि में उदय होता है। वशिष्ठ जी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, आपने इतने बड़े जीवन में क्या क्या देखा? भुषुंड जी बोले, मैंने अनेक आश्चर्य देखे हैं, उनमें से कुछ आपको सुनाता हूँ। एक समय पृथ्वी पर तृण और वृक्ष ही थे और कुछ न था। एक समय 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भस्म के सिवाय कुछ न था। वृक्ष और तृण सब जल गए थे। एक समय ऐसी सृष्टि हुई कि जिसमें सूर्य और चंद्रमा आदि प्रकाश ग्रह नहीं उपजे थे। केवल सुमेरु पर्वत पर स्थित कुछ रत्नों द्वारा ही प्रकाश होता था। उस समय दिन रात की गति कुछ नहीं जान पड़ती थी। एक समय ऐसा हुआ कि देवता और दैत्यों का युद्ध होकर दैत्य लोगों की विजय हुई और केवल ब्रह्मा विष्णु शिव को छोड़कर सब देवता उनके अधीन हो गए और सारे संसार में 20 युग तक दैत्यों का ही अचल राज्य रहा। एक बार 2 युग तक पृथ्वी पर वृक्षों के सिवाय कुछ न था। एक समय कई युगों तक पृथ्वी पर पर्वतों के सिवाय कुछ न था। एक बार सारे पृथ्वी मंडल पर जल के सिवाय कुछ नहीं था। महामेरु ही जल में खंबे की नाई तरह स्थित था। एक बार विंध्याचल पर्वत इतना बड़ा कि सब पर्वतों से बड़ा हो गया और पृथ्वी मंडल को दबाने लगा। एक समय सृष्टि में न मनुष्य थे और न देवता आदि। एक समय सृष्टि में ब्राह्मणों के आचरण खराब हो गए थे। वे मद्यपान और दुराचार करते थे और शूद्र लोग राज्य करते थे। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र, उपेंद्र और लोकपाल मेरे सामने ही अनेक बार नष्ट हुए और उत्पन्न हुए। मैंने भगवान का हिरण्यकश्यप को मारना और देवता और दैत्यों द्वारा समुद्र का मंथन अपनी आंखों से देखा है। मैंने ऐसी सृष्टियाँ देखी हैं जिनमें विष्णु का वाहन गरुड़, शिव का वाहन बैल और ब्रह्मा का वाहन हंस नहीं था। जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो हे वशिष्ठ, आप भारद्वाज, पुलस्त्य आदि ऋषि उपजे, फिर सुमेरु पर्वत आदि उपजे। आपके 8 जन्म मुझे याद हैं। कभी आप प्रकाश से उपजे, कभी जल से, कभी अग्नि से, कभी पवन से। 12 बार मैंने समुद्र मंथन देखा है। 3 बार हिरण्यकश्यप का पृथ्वी को पाताल में ले जाना देखा है। 6 बार परशुराम का जन्म देखा है। मैंने ऐसे ऐसे समय देखे हैं जबकि वेद और पुराणों के अर्थ दूसरी ही तरह लगाए जाते थे। प्रत्येक काल के पास से देवता और शास्त्र प्रवर्तक भिन्न भिन्न रूप के देखे। मुझे मालूम है कि वाल्मीकि जी ने 12 बार रामायण की रचना की। व्यास जी ने मेरे सामने ही 7 बार अवतार लिया और कई बार महाभारत की रचना की। मैंने विष्णु भगवान को भक्तों की रक्षा के हेतु अपने बार बार अवतार लेने देखे हैं। मुझे 11 बार रामचंद्र रूप से उनका अवतार लेना और 16 बार कृष्ण रूप से भली भांति याद है। 100 बार मेरे सामने कलयुग में बुद्ध भगवान का अवतार हुआ है। मेरी आंखों के सामने ही 2 बार दक्ष प्रजापति का यज्ञ भंग हुआ। इस प्रकार की अनेक घटनाएं मैंने देखी, उनका मैं आपसे कहाँ तक वर्णन करूं। सृष्टि अनेक बार मेरे सामने रची गई और लय हो गई। कभी और प्रकार की सृष्टि होती है, कभी इसी प्रकार की जैसे कि अब है, कभी इसके सदृश और कुछ भिन्न रूपक की होती है। मेरे रहने का स्थान कभी सुमेरु पर्वत होता है, कभी मंदराचल, कभी हिमालय और कभी मालव पर्वत। किसी सृष्टि में युगों के नियम का भंग हो जाता है। कलयुग में सतयुग और सतयुग में कलयुग बरतने लगता है। नाना सृष्टियों में देश, काल, क्रिया, प्रजा, शास्त्र, राज्य और धर्म नाना प्रकार के ही देखने को आते हैं। एक समय ऐसा हुआ कि ब्रह्मा अपनी आयु के 2 दिन पर्यंत समाधि में रहे और 2 कल्प तक सृष्टि की रचना ही नहीं हुई। वशिष्ठ जी को इस कथा को सुनकर बड़ा आनंद हुआ। बहुत देर तक फिर वशिष्ठ जी से उनका ज्ञान और योग संबंधी वार्तालाप हुआ, जिसका वर्णन आगे सिद्धांत खंड में किया जाएगा।
अब आता है ईश्वर उपाख्यान। इस उपाख्यान द्वारा वशिष्ठ जी ने रामचंद्र को ईश्वर के सर्वोत्तम स्वरूप उसकी सर्वश्रेष्ठ पूजा की विधि का उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हिमालय का एक शिखर कैलाश नाम का है, वहाँ पर चंद्रकलाधर भगवान शिव का वास है। मैंने वहाँ पर कुछ दिन वास करके तप और अध्ययन किया है। एक समय जबकि श्रवण वादी अष्टमी की आधी रात को मैं समाधि में जागा तो देखता हूँ कि दसों दिशाएं मौन और शांत है। महान अंधेरा संसार को घेरे हुए है और मंद मंद पवन चल रहा है। उसी समय महाशीतल अमृत रूपी किरणों से औषधियों को पुष्ट करता हुआ चंद्रमा उदय हो आया। मैं अपनी कुटिया में बैठा हुआ प्रकृति की शोभा का आनंद से निरीक्षण कर रहा था कि एकाएक बड़ी तेजी रोशनी से और सारी प्रकृति चमक उठी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह प्रकाश कहाँ से हो रहा है। चारों ओर निरीक्षण करने पर पता चला कि भगवान शिव पार्वती के हाथ में हाथ डाले हुए मेरी कुटिया की ओर चले आ रहे हैं। मैंने दूर से ही मन में उनका स्वागत किया और उनको आदरपूर्वक प्रणाम किया। उनके निकट आ जाने पर उठकर उनको प्रणाम किया और पाद्य और अर्घ्य दिया और उनके बैठने के लिए आसन बिछाया। महादेव ने बैठते ही मुझसे कुशल पूछी और मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे मन में बड़ा आनंद हुआ। मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप यदि मेरे ऊपर कृपा रखते हैं तो मुझे बतलाइए कि भगवान का स्वरूप और उसकी सर्वोत्तम प्रकार की पूजा क्या है। शिव जी बोले, हे वशिष्ठ, भगवान का सर्वश्रेष्ठ रूप न विष्णु है, न शिव है, न इंद्र है, न पवन है, न सूर्य है, न अग्नि है। वह देव न देह वाला है और न चित्त स्वरूप है। असली देव अनादि और अनंत, संवित और आकारवान, परिमित और परिच्छिन्न कोई वस्तु नहीं है। वह देव सब जंग है, सत्ता और असत्ता रूप से वर्तमान है। उसी का नाम शिव है। उसका ही तुम पूजन करो। आकार का पूजन तो उन लोगों के लिए है जो शिव तत्व को नहीं जानते। रुद्र आदि देवों को पूजने से परिच्छिन्न और परिमित पदार्थों की ही प्राप्ति होती है, परंतु अनादि और अनंत आत्म रूप देव के पूजने से अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। जो लोग अलौकिक आनंद को छोड़कर औपाधिक सुखों के पीछे पड़े हैं, वे मंदार वन को छोड़कर करंजन वन में प्रवेश करते हैं। वह ब्रह्मा जो कि सारा विश्व है, देवों का देव है, उसी की पूजा करना श्रेष्ठ और श्रेष्ठकर है। न वह दूर है और न दुष्प्राप्य है। वह सबके भीतर मौजूद है। जो उसको जानते हैं आकार वाले, जो उसको जानते हुए आकार वाले देव की पूजा करते हैं, वे बलोचित क्रीड़ा करते हैं। परम कारण भगवान शिव प्रत्येक जीव की आत्मा है और उनके पूजने का तरीका केवल आत्मबोध है। पुष्प, धूप, धूप आदि वस्तुओं द्वारा भगवान की पूजा करना बाल बुद्धि वाले पुरुषों को शोभा देता है। हे वशिष्ठ, आप जैसे ज्ञानी पुरुषों को शोभा नहीं देता। वह देव नित्य और सर्वत्र वर्तमान है। उसके पूजने के लिए आह्वान और मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। बोध के सिवाय उसको पूजने की और कोई विधि नहीं है। वह देव ध्यान द्वारा ही पूजा जाता है। ध्यान ही उसका अर्घ्य और ध्यान ही पाद्य है। ध्यान ही पुष्प है और ध्यान ही उपहार है। ध्यान से ही वह प्रसन्न होता है। सब काम करते सब हुए, सब भोगों के भोगते हुए, सब स्थितियों में रहते हुए आत्मा का ध्यान करते करते रहने से ही आत्मा प्रसन्न होता है। आत्मा ही अर्चना प्रत्येक मनुष्य हर स्थिति में रहते हुए कर सकता है। अपने देह में स्थित परम शिव का सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब प्रकार के भोगों का भोग करते हुए सदा ही ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से ही जीव का परम कल्याण होता है। इस प्रकार शिव जी ने वशिष्ठ जी को देव पूजा का स्वरूप बताकर कहा कि अब मैं अपने स्थान पर जाना चाहता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे पार्वती को लेकर अपने स्थान चले गए और मेरे मन में सदा के लिए चांदना कर गए। हे राम, तब से मैं इस प्रकार ही देव पूजा करता हूँ, दूसरे और किसी प्रकार की नहीं। अब आता है अर्जुन उपाख्यान। रामचंद्र जी को अनासक्त रहकर सब कर्मों को करने का उपदेश देते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, भगवान कृष्ण जिस आसक्ता का अर्जुन को उपदेश देते हैं, उसी प्रकार की आसक्ता को प्राप्त करके तुम भी संसार में अपना जीवन सुख के साथ बिताओ। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ से पूछा, वह अर्जुन कब उत्पन्न होगा और भगवान उसको किस प्रकार की आसक्ता का उपदेश देंगे। वशिष्ठ बोले, भगवान यम हर एक चतुर्युगी में कुछ काल के लिए तप किया करते हैं। उस अवस्था में वे उदासीन भाव से रहते हैं।
अतः यह भूमंडल अधिक प्राणियों से व्याप्त हो जाता है और रहने योग्य नहीं रहता। उन दिनों पृथ्वी का भार दूर करने के लिए देवता लोग ही आवश्यकतानुसार प्राणियों को मारते हैं। इस समय पितरों का नायक वैश्वत नामक यम है। इसको कुछ समय बीत जाने पर अपने पापनाश के निमित्त तप करना होगा। उस समय पृथ्वी प्राणियों के भार से दबकर विष्णु भगवान की शरण में जाएगी। पृथ्वी का भार उतारने के लिए विष्णु भगवान 2 शरीर कृष्ण और अर्जुन के अवतार में जन्म लेंगे। उनमें एक वसुदेव पुत्र वासुदेव और दूसरा पांडु पुत्र अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध होगा। पांडु का एक और पुत्र धर्मपुत्र युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके चाचा का लड़का दुर्योधन होगा। इन दोनों पृथ्वी को एक दूसरे से छीनने के लिए युद्ध होगा, जिनमें 18 अक्षौहिणी की सेना इकट्ठी होगी। गांडीव धनुषधारी अर्जुन का रूप धारण करके विष्णु भगवान उस सेना का नाश करके पृथ्वी का भार उतारेंगे। विष्णु भगवान का अर्जुन रूप युद्ध के आरंभ में हर्ष शोक आदि मानव स्वाभाविक दोषों से युक्त होगा और दोनों ओर से सेना में सम्मिलित अपने बंधुओं और संबंधियों को देखकर उनको मारने के लिए अनुद्यत होकर अपना धनुष नीचे रख देगा और अपने सारथी श्री कृष्ण रूपधारी विष्णु भगवान से अपने मन की दशा का वर्णन करेगा। श्री कृष्ण उस समय अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश देकर उसके मोह को दूर करेंगे और उसको आसक्त होकर युद्ध करने की सलाह देंगे। श्री कृष्ण द्वारा किए हुए उपदेश से अर्जुन का मोह दूर हो जाएगा और वह युद्ध में अपने शत्रुओं को परास्त करेगा। उस घोर संग्राम में बहुत सी प्रजा घट जाएगी और पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा।